बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम कोई सा एक पार्ट कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि आप इसे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई द परमुटेशंस। तो मैं इसका एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट चाहिए आपको। यहाँ पे देखें 2 3 6 7 8 9, 2 3 6 7 8 9। दूसरी में भी यही 2 3 6 7 8 9। अब इनकी इमेजेस की बात है तो 8 6 7 9 2 3, जबकि इधर पे आ रहा है 8 6 7 3 9 एंड 2। ये तो अभी इसकी परमुटेशन का प्रोडक्ट देख लें। मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया था। वैसे तो ये है ना, याद करें कि 2 का इमेज देखें कितना आ रहा है। 2 का इमेज 8 आ रहा है, और इधर पर 8 का इमेज देखें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अंदर 2 मैप कर गया 9 पे, 2 8 8 9। इसी तरह से 3 को देखें, 3 मैप कर रहा है 6 पे, और इधर 6 मैप कर रहा है 7 पे, तो 3 7 पे मैप कर गया। फिर 6 के साथ देखें, 6 मैप कर रहा है 7 पे, और 7 मैप कर रहा है 3 पे, तो ये 3 पे मैप कर गया। 6 के बाद हम आ जाते हैं 7 पे, तो 7 मैप कर रहा है 9 पे, और 9 मैप कर रहा है 2 पे, तो ये 2 पे मैप कर गया। 8 2 पे मैप कर रहा है, और 2 8 पे मैप कर रहा है, तो 8 8 पे मैप कर गया। 9 3 पे मैप कर रहा है, और 3 6 पे मैप कर रहा है, तो ये 6 पे मैप कर गया। तो ये प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इनवर्स के लिए एक करा देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा इज 1 2 3 4 5 6 7, और ये है 3 5 4 1 7 2 6। तो अल्फ़ा इन्वर्स में आपने इमेज से नंबर की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। देखें ये अब इमेज से नंबर की तरफ 1 मैप हो रहा है 4 पे, इन्वर्स पे जा रहे हैं ना। ऊपर एलिमेंट थे, नीचे इन्वर्स से उसके इमेजेस थी। अब इन्वर्स के केस में इमेज से एलिमेंट की तरफ जाना होगा। ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा। 2 से 5 पे मैप हुआ था यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे 2 देखें, 2 का यह बनेगा इमेज 6, 3 का इमेज बनेगा 1, 4 का इमेज बनेगा 3, 5 का इमेज बनेगा 2, 6 का इमेज 7, 7 का इमेज 5। तो ये आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया। आसान लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एफ और जी गिवन है। एफ में आपको 1 2 3 4 ये परमुटेशन दी हुई है, 2 3 4 1, और जी आपको दी हुई है 1 2 3 4 और 2 1 4 3। मज़ीद आपको ये एक तो यानी आपको जो फाइंड करना है ना, वो ये है एफ सर्कल जी, फिर
एफ स्क्वायर सर्कल जी, फिर एफ क्यूब सर्कल जी, ये फाइंड करने। तो आप देख सकते हो कि इसको फाइंड करने के लिए और मज़ीद फिर आपको ये भी शो करना है F4 इक्वल्स टू जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ सर्कल जी स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये भी आपने शो करना है। वन बाय वन आएंगे। पहले हम एफ सर्कल जी की तरफ आ जाते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 4 3। जी प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 1 2 3 4। देखें 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 4 का इमेज 1, 1 का इमेज 2। ये आया एफ सर्कल जी। फिर एफ स्क्वायर सर्कल जी के लिए पहले आपको एफ स्क्वायर चाहिए। 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1। जी स्क्वायर निकालें। 1 2 3 4, 1 2 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ, 3 4 पे मैप हुआ, फिर 3 4 पे मैप हुआ, 4 1 पे मैप हुआ, 4 1 पे मैप हुआ, 1 2 पे मैप हुआ। ये एफ स्क्वायर आ गया। अब एफ स्क्वायर सर्कल जी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4, एफ स्क्वायर ये है 3 4 1 2, और जी आपके पास है जी 1 2 3 4 2 1 4 3। इसका प्रोडक्ट ले लें। 1 2 3 4 जी 1 3 पे मैप हुआ, 3 4 पे मैप हुआ, 2 4 पे मैप हुआ, 4 3 पे मैप हुआ, 3 1 पे मैप हुआ, 1 2 पे मैप हुआ, 4 2 पे मैप हो रहे और 2 1 पे मैप हो रहा है। ये एफ स्क्वायर सर्कल जी हो गया। एफ क्यूब सर्कल जी के लिए पहले आपको एफ क्यूब चाहिए होगा। एफ क्यूब कैसे निकलेगा? एफ स्क्वायर सर्कल एफ, एफ स्क्वायर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 3 4 1 2, और एफ है हमारे पास, एफ था 1 2 3 4 2 3 4 1। तो ये प्रोडक्ट ले लें। 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 4 पे मैप हो रहा है, फिर 2 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है और 1 2 पे मैप हो रहा है, 4 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है। ये एफ क्यूब आ गया। अब आप निकाल सकते हैं एफ क्यूब सर्कल जी। एफ क्यूब सर्कल जी, देखें एफ क्यूब की वैल्यू 1 2 3 4 4 1 2 3, और जी हमारे पास था 1 2 3 4 2 1 4 3। प्रोडक्ट ले लें। 1 2 3 4 जी 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 1 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे मैप हो रहा है। ये आ गया। फिर हमें F4 चाहिए। F4 को ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर सर्कल एफ स्क्वायर। देखिए एफ स्क्वायर हमने लिखा था 1 2 3 4 और था 3 4 1 2।
1 2 3 4, 1 3 पे, 3 1 पे, 2 4 पे, 4 2 पे, 3 1 पे और 1 3 पे, फिर 4 2 पे और 2 4 पे। तो ये क्या है? ये तो आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। अब आप ये देखें कि जी स्केयर अगर हम लें तो जी स्केयर, जी और जी का आपस में मैपिंग है ना, 1 2 3 4 2 1 4 3, 1 2 3 4 2 1 4 3। जी ये मैपिंग है 1 2 3 4। देखें 1 2 पे, 2 1 पे, 2 1 पे 1 2 पे, 3 4 पे और 4 3 पे, फिर 4 3 पे और 3 4 पे। ये भी देखें आइडेंटिटी मैपिंग आ गई है। फिर एफ सर्कल जी का स्केयर, एफ सर्कल जी आपने निकाला हुआ है। एफ सर्कल जी है 1 2 3 4 और 1 4 3 2। वन टू थ्री फोर 1 4 3 2, इनका प्रोडक्ट ले लें जी। तो देखें 1 1 पे, 1 1 पे, 2 4 पे, 4 2 पे, 3 3 पे, 3 3 पे, 4 2 पे, 2 4 पे। तो ये देखें ये भी आई आ गया। तो क्या प्रूव हो गया? हेंस आइडेंटिटी कहाँ कहाँ से आ रही है? इन तीनों से आइडेंटिटी बन रही है ना। हेंस F4 इक्वल्स टू जी स्केयर इक्वल्स टू एफ सर्कल जी स्केयर इक्वल्स टू आई। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।